बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस को एस्टिमेशन के लिए डिफरेंट स्टेप्स की बात की थी। स्टेप वन, सेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमने कहा था कि सेल इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि सेल की वैल्यू किसके बराबर है, सेल टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एडवर्टीजमेंट टी प्लस एरर टर्म्स। जो सेल टी है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा वन हमारा स्लोप है, एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ड्यूटी हमारा एरर टर्म। इसके साथ हमने ये बात की थी कि अगर अब हमने यहाँ पर इनके नल हाइपोथेसिस सेट करने थे, हमने कहा था कि बीच क्योंकि हम टू टेस्ट यूज कर रहे थे दैट्स वाई के, और बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, उसका नल हाइपोथेसिस था। तो अल्टरनेटिव था कि बीटा नॉट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि टू टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से, वरना वहां पे हम टू वन टेल टेस्ट होता तो हम ग्रेटर देन या लेस देन जीरो की बात करते, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। अब हमने इन इन जो फिर हमने बीटा वन की वैल्यू को कहा था, इसका नाम हाइपोथेसिस सेट किया था कि बीटा वन की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, कि कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सेल और एडवर्टीजमेंट का। ओके। और हमने जो इसका अल्टरनेटिव किया था वो था कि बीटा वन की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इट मींस कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। हमने इन हाइपोथेसिस को जो हमने स्टेप वन में सेट किए थे, इनको हमने की डिफरेंट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट के साथ देखना था कि जी टेस्ट के जरिए या टी टेस्ट के जरिए हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस तरीके से रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे केस के अंदर आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज करना है, तो हमारे केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 है, तो इस वजह से हम यहाँ पर टी टेस्ट को यूज कर रहे हैं। फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट किया था, हमारे केस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो उस सूरत में हम लोगों ने टी टेस्ट को यूज करना है। तो टी टेस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन इसको टू अपना 12 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इस सूरत में हम लोग यहाँ पर जो है वो वैल्यू है वो टी टेस्ट की 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर क्या वैल्यू हमारी आती है वो 2.228 है। तो ये तमाम वीडियोस में हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को डिस्कस किया। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने डिसीजन रूल सेट किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर टी स्टेट्स की वैल्यू हमारी 2.228 है प्लस के साथ और माइनस 2.228 है, ओके, तो अब यकीन से ये हमारा अब दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, माइनस 2.228 प्लस 2.228। और अगर वैल्यू हमारी एस्टिमेटेड टी टेस्ट की, चाहे इंटरसेप्ट की हो चाहे वो स्लोप की हो, वो प्लस 2.228 से ज्यादा होगी, तो इट मींस इट विल लाई इन द रिजेक्शन रीजन। अगर हमारी एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट और स्लोप की टी टेस्ट की वैल्यू -2.228 से कम होगी, तो इट मींस वो भी इस रीजन में फॉल करेगी। जब इस रीजन में फॉल करेगी तो ये कौन सा रीजन है, रिजेक्शन रीजन। फिर अगर ये भी केस हो सकता है, तीसरा केस, कि अगर हमारी टी टेस्ट की वैल्यू +2.228 से कम हो, +2.228 से कम हो, इट मींस कि वो भी इस रीजन में फॉल करेगी, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, तो ओके। और इसी तरीके से लास्ट केस में अगर हमारी एस्टिमेटेड टी टेस्ट की वैल्यू, चाहे वो इंटरसेप्ट की हो चाहे वो स्लोप की हो, वो -2.228 से बड़ी हो, तो वो भी इस रीजन के अंदर, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल करेगी। ओके। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था, समझा था कि अगर वो रिजेक्शन रीजन में आती है तो वहां पे एच नॉट रिजेक्ट होता है। ओके, अगर रिजेक्शन इस रीजन में आती है तो यहाँ पे भी एच नॉट रिजेक्ट होता है। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आती हैं तो वहां पर एच नॉट हमारा एक्सेप्ट होता है। ओके। एक्सेल के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था कि वो कैसे है। इस वीडियो में हम ईव्यूज के साथ देखेंगे कि हमारे ईव्यूज के अंदर वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन कैसे। ओके, टी टेस्ट की वैल्यू के ऊपर हमारा जो वैल्यूज हैं वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती हैं या रिजेक्शन रीजन। अब ये देखिए, ये सी हमारा अपना कॉफिशिएंट है, हमारा इंटरसेप्ट है, उसका ये वैल्यू थी, एस्टिमेट हुई थी कॉफिशिएंट की वैल्यू। तो साथ के साथ उसकी टी टेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.24 है। कितनी है, 3.24। अगर मैं दोबारा डिसीजन रूल में जाऊं तो हमारी वैल्यू है 3.24। 3.24 इट मींस ये वैल्यू +2.228 है, तो ये इस रीजन के अंदर बेसिकली फॉल कर 3.2। ओके। अब इट मीन जब इस रीजन में फॉल करिए तो कौन सा रीजन है, दैट इज द रिजेक्शन रीजन। और रिजेक्शन रीजन में अगर कोई वैल्यू फॉल करे तो इट मींस टी टेस्ट की वैल्यू, तो हमारा एच नॉट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। जब आपका एच नॉट रिजेक्ट हुआ तो अल्टरनेटिव हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ओके। अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको मैं कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ। और जब हमारा वो, अगर उसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन के साथ, ओके, दैट विल बी ग्रीन। एंड और जो हमारा, ओके, ओके, इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि हमें इल्म रहे कि कौन सा हमारा रिजेक्ट हो रहा है और कौन सा हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ दोबारा हम अब
इन हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि बीटा वन की वैल्यू जो हमारी स्लोप की वैल्यू है वो कौन सी, उसका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है। तो उस सूरत में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसका कॉफिशिएंट 8.73 या स्लोप की वैल्यू है, उसका स्लोप की जो टी स्टेट्स की वैल्यू है वो 8.10। दोबारा मैं डिसीजन रूल में जाता हूँ स्टेप नंबर 4 के अंदर। जब आप स्टेप नंबर 4 में आए तो स्टेप नंबर 4 में आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी 8.4 है, 8.1 जो है वो वैल्यू प्लस 2.228 से बड़ी है। तो ये वैल्यू प्लस 2.228 है तो यकीनन इससे बड़ी है। तो यकीनन उस सूरत में हम कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है जब वो इस रीजन में फॉल कर रही है तो यहाँ पे हमारा एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो। अब रिजेक्शन रीजन में जब हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया। और एच नॉट रिजेक्ट होता है तो कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तो विच मींस उसका अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा। मैंने एच नॉट जो एक्सेप्ट हुआ है मैं इसको यहाँ पर इसका जो हाईलाइटिंग है उसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं रेड इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब आपके सामने हमें इल्म हो चुका है कि अगर कि कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ और कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। इट मींस कि अगर बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है, बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है, इट मींस कि एच नॉट एक्सेप्ट हुआ। इट मींस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर से एडवर्टीजमेंट की वैल्यू जीरो हो तो कुछ ना कुछ सेल्स होगी। ओके, और अगर बीटा वन के बारे में आए तो बीटा वन की वैल्यू भी अगर इक्वल टू उसका नया हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, इट मींस कि वो जीरो के बराबर नहीं है, वो नॉन जीरो है, तो इट मींस कि देयर इज अ रिलेशनशिप। इट मींस कि अगर एडवर्टीजमेंट में 1 रुपए का चेंज आता है, अगर एडवर्टीजमेंट में 1 रुपए का चेंज आता है तो सेल्स में बीटा 1 रुपीज का चेंज है।